अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक अल्लाह ताला बीज और गुठली को फाड़ने वाले हैं, वही जानदार को बेजान से निकालते हैं और वही बेजान को जानदार से निकालते हैं। वही तो अल्लाह हैं जिनकी ऐसी कुदरत है। फिर तुम अल्लाह ताला को छोड़कर कहाँ उसके गैर की तरफ चले जा रहे हो। वही अल्लाह सुबह को रात से निकालने वाले हैं और उसने रात को आराम के लिए बनाया और उसने सूरज और चांद की रफ्तार को हिसाब से रखा और उनकी रफ्तार का हिसाब ऐसी जात की तरफ से मुकर्रर है जो बड़ी कुदरत और बड़े इल्म वाले हैं। और उसने तुम्हारे फायदे के लिए सितारे बनाए हैं ताकि तुम उनके जरिए से रात के अंधेरों में खुश्की और दरिया में रास्ता मालूम कर सको। और हमने ये निशानियाँ खूब खोल खोल कर बयान कर दी उन लोगों के लिए जो भले और बुरे की समझ रखते हैं। और अल्लाह ताला वही हैं जिन्होंने तुमको असल के एतबार से एक ही इंसान से पैदा किया, फिर कुछ अरसा के लिए तुम्हारा ठिकाना ज़मीन है, फिर तुम्हें कब्र के हवाले कर दिया जाता है। बेशक हमने ये दलीलें भी खोलकर बयान कर दी उन लोगों के लिए जो सूझबूझ रखते हैं। और वही अल्लाह ताला हैं जिन्होंने आसमान से पानी उतारा और एक ही पानी से मुख्तलिफ किस्म के नबातात को ज़मीन से निकाला। फिर हमने उससे सब्ज़ खेती निकाली, फिर उस खेती से हम ऐसे दाने निकालते हैं जो ऊपर तले होते हैं और खजूर की शाखों में से ऐसे गुच्छे निकालते हैं जो फल के बोझ की वजह से झुके हुए होते हैं। और फिर उसी एक पानी से अंगूर के बाग और जैतून और अनार के दरख्त पैदा किए जिनके फल रंग, सूरत, जायका में एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और बाज एक दूसरे से नहीं भी मिलते। ज़रा हर एक फल में गौर तो करो जब वह फल लाता है कि बिल्कुल कच्चा और बदमजा, और फिर उसके पकने में भी गौर करो कि उस वक्त शमाम सिफात में कामिल होता है। बेशक यकीन वालों के लिए उन चीज़ों में बड़ी निशानियाँ हैं जो आसमानों के रब हैं और ज़मीनों के भी रब हैं और तमाम जहानों के रब हैं। और आसमानों और ज़मीन में हर किस्म की बड़ाई उन्हीं के लिए है, वही ज़बरदस्त और हिकमत वाले हैं। जसिया 36-37। और सर्वशक्तिमान अल्लाह ने फरमाया, कहो, हे अल्लाह सर्वशक्तिमान, तू जिसे चाहे सत्ता देता है और जिससे चाहे सत्ता छीन लेता है। तू जिसे चाहे सम्मान देता है और जिसे चाहे अपमानित करता है। सारी भलाई तेरे हाथ में है, निश्चय ही तू हर चीज़ पर सक्षम है। तू रात को दिन में बदलता है और दिन को रात में। तू मुर्दों में से सजीव निकालता है और सजीवों में से मुर्दों को। और तू जिसे चाहे बिना हिसाब के रोज़ी देता है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल से इरशाद फरमाया, आप यूं कहा कीजिए कि ए अल्लाह, ए तमाम सल्तनत के मालिक, आप मुल्क का जितना हिस्सा जिसको देना चाहें दे देते हैं और जिससे चाहें छीन लेते हैं, और आप जिसको चाहें इज्जत अता करें और जिसको चाहें जलील कर दें। हर किस्म की भलाई आप ही के इख्तियार में है। बेशक आप हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर हैं। आप रात को दिन में दाखिल करते हैं और आप ही दिन को रात में दाखिल करते हैं, यानी आप बाज मौसमों में रात के कुछ हिस्से को दिन में दाखिल कर देते हैं जिससे दिन बड़ा होने लगता है, और बाज मौसमों में दिन के हिस्से को रात में दाखिल कर देते हैं जिससे रात बड़ी हो जाती है। और आप जानदार चीज़ को बेजान से निकालते हैं और बेजान चीज़ को जानदार से निकालते हैं, और आप जिसको चाहें बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाते हैं। आले इमरान 26.27। और सर्वशक्तिमान अल्लाह ने फरमाया, उसी के पास अदृश्य की चाबियां हैं, उसके सिवा कोई उन्हें नहीं जानता। वह जानता है कि ज़मीन पर क्या है और समुद्र में क्या है, एक पत्ता भी नहीं गिरता, वह जानता है। और धरती के अंधकार में कोई दाना नहीं है, न कोई गीली या सूखी चीज़ है, वह स्पष्ट रूप से दर्ज है। और वही है जो रात में तुम्हारी आत्माओं को उठा लेता है और दिन में तुम्हारे कर्मों को जानता है। फिर वह तुम्हें उसमें पुनर्जीवित करता है ताकि एक निश्चित अवधि पूरी हो सके। फिर उसी के पास नियत अवधि होगी, तुम्हारे लौटने पर वह तुम्हें तुम्हारे कर्मों का हिसाब देगा। अल्लाह का इरशाद है, और गब के तमाम खजाने अल्लाह ताला ही के पास हैं, उन खजानों को अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता, और वह खुश्की और तरी की तमाम चीज़ों को जानते हैं। और दरख्त से कोई पत्ता गिरने वाला ऐसा नहीं जिसको वह न जानते हों, और ज़मीन की तारीकियों में जो कोई बीज भी पड़ता है वह उसको जानते हैं। और हर तर और खुश्क चीज़ पहले से अल्लाह ताला के यहाँ लोहे महफूज में लिखी जा चुकी है। और वह अल्लाह ताला ही हैं जो रात में तुमको सुला देते हैं और जो कुछ तुम दिन में कर चुके हो उसको जानते हैं। फिर अल्लाह ताला ही तुमको नींद से जगा देते हैं
ताकि जिंदगी की मुकर्रर मुद्दत पूरी की जाए। आखिरकार तुम सबको उन्हीं की तरफ वापस जाना है। वह तुमको उन आमाल की हकीकत से आगाह कर देंगे जो तुम किया करते थे। अल्लाह ताला ने अपने रसूल से इरशाद फरमाया, आप उनसे कहिए, क्या मैं अल्लाह ताला के सिवा किसी और को अपना मददगार बना लूं जो आसमानों और जमीन के खालिक हैं, और वही सबको खिलाते हैं और उन्हें कोई नहीं खिलाता, कि वह जात उन हाजतों से पाक है। अनाम 14। अल्लाह ताला का इरशाद है, हमारे पास हर चीज़ के खजाने भरे पड़े हैं, मगर फिर हम हिकमत से हर चीज़ को एक मुइन मिकदार से उतारते रहते हैं। हज 21। अल्लाह ताला का इरशाद है, क्या ये लोग काफिरों के पास इज्जत तलाश करते हैं, तो याद रखें कि इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ताला के कब्जे में है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और कितने ही जानवर ऐसे हैं जो अपनी रोजी जमा करके नहीं रखते। अल्लाह ताला ही उनको भी उनके मिकदार की रोजी पहुंचाते हैं और तुम्हें भी, और वही सबकी सुनते हैं और सबको जानते हैं। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, आप उनसे फरमाइए कि ज़रा ये तो बताओ, अगर तुम्हारी बदअमली पर अल्लाह ताला तुम्हारे सुनने और देखने की सलाहियत तुमसे छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मुहर लगा दे कि फिर किसी बात को समझ न सको, तो क्या अल्लाह ताला के सिवा कोई और जात इस कायनात में है जो तुमको ये चीज़ें दोबारा लौटा दे। आप देखिए तो हम किस तरह मुख्तलिफ पहलुओं से निशानियां बयान करते हैं, फिर भी ये लोग बेरुखी करते हैं। एक अल्लाह ताला ने अपने रसूल से इरशाद फरमाया, आप उनसे पूछिए, भला ये तो बताओ कि अगर अल्लाह ताला तुम पर हमेशा क़यामत के दिन तक रात ही रहने दे, तो अल्लाह ताला के सिवा वह कौन सा माबूद है जो तुम्हारे लिए रोशनी ले आए? क्या तुम सुनते नहीं? आप उनसे ये भी पूछिए कि यह तो बताओ, अगर अल्लाह ताला तुम पर हमेशा क़यामत के दिन तक दिन ही रहने दे, तो अल्लाह ताला के सिवा वह कौन सा माबूद है जो तुम्हारे लिए रात ले आए, ताकि तुम उसमें आराम करो? क्या तुम देखते नहीं? अल्लाह ताला का इरशाद है, और उसकी कुदरत की निशानियों में से समुंदर में पहाड़ जैसे जहाज हैं, अगर वे चाहें तो हवा को ठहरा दें और वे जहाज समुंदर की सतह पर खड़े के खड़े रह जाएं। बेशक इसमें कुदरत पर दलालत के लिए हर साबिर व शाकिर मोमिन के लिए निशानियां हैं। या अगर वे चाहें तो हवा चलाकर उन जहाज़ों के सवारों को उनके बुरे आमाल की वजह से तबाह कर दें, और बहुत सौ से तो दरगुजर ही फरमा देते हैं। शूरा 32-34। अल्लाह ताला का इरशाद है, और हमने दाऊद को अपनी तरफ से बड़ी नेमत दी थी। चुनांचे हमने पहाड़ों को हुक्म दिया था कि दाऊद के साथ मिलकर तस्बीह किया करो, और यही हुक्म परिंदों को दिया था, और हमने उनके लिए लोहे को मोम की तरह नरम कर दिया था। अल्लाह ताला का इरशाद है, हमने कारून की शरारतों की वजह से उसको अपने महल समेत जमीन में धंसा दिया। फिर उसकी मदद के लिए कोई जमात भी खड़ी नहीं हुई जो अल्लाह ताला के अजाब से उसको बचा लेती, और न वह अपने आप को खुद ही बचा सका। प्रोसेस 81। अल्लाह ताला का इरशाद है, फिर हमने मूसा को हुक्म दिया कि अपनी लाठी को दरिया पर मारे। चुनांचे लकड़ी मारते ही दरिया फट गया, और वह फटकर कई हिस्से हो गया, गोया कई सड़कें खुल गई, और हर हिस्सा इतना बड़ा था जैसे बड़ा पहाड़। अल्लाह ताला का इरशाद है, और हमारा हुक्म तो बस एक मर्तबा कह देने से पलक झपकने की तरह पूरा हो जाता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, उसी का काम है पैदा करना और उसी का हुक्म चलता है। आराफ 54। अल्लाह ताला का इरशाद है, हर नबी ने आकर अपनी कौम को एक ही पैगाम दिया कि अल्लाह ताला ही की इबादत करो, उनके सिवा कोई ज़ात भी इबादत के लायक नहीं। आराफ 59। अल्लाह ताला का इरशाद है,
اس ذات پاک کی خوبیاں اس کثرت سے ہیں کہ اگر جتنے درخت زمین بھر میں ہیں ان سے قلم تیار کیے جائیں، اور یہ جو سمندر ہیں ان کو اور ان کے علاوہ مزید 7 سمندروں کو ان کلموں کے لیے بطور سیاہی کے استعمال کیا جائے، اور پھر ان کلموں اور سیاہی سے اللہ تعالیٰ کے کمالات لکھنے شروع کیے جائیں، تو سب قلم اور سیاہی ختم ہو جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کے کمالوں کا بیان پورا نہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والے ہیں۔